हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फुल फॉर्म, और वे फुल फॉर्म है जो पिछले 20 साल में सबसे अधिक बार पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को लाइक मत करना, आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि वीडियो आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर देना। फ्रेंड्स, कहीं तो आपसे ये पूछेगा कि नासा हो, से भी कुछ भी हो, कि उसके पूर्ण रूप बताओ या पूर्ण विस्तार बताओ या पूरा नाम बताओ। ठीक है, कुछ भी बोले, इसका मतलब क्या उसने पूछी है, उसकी फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली मैंने वीडियो में एक आपसे फुल फॉर्म गलत बता दी थी। ठीक है, जल्दबाजी में। ये थी आपकी नासा की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जो आपकी गलत थी। फ्रेंड्स, वैसे तो आपके ये 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन्हीं सात क्वेश्चन में कम से कम मैं आपके 20 क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, और वे क्वेश्चन होंगे जो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, नासा का पूर्ण रूप बताइए। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, बस आप उन्हें जो देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो इसकी होगी नासा की फुल फॉर्म, और यहाँ से आपसे पूछेगा 2 क्वेश्चन कि नासा की स्थापना कब हुई थी और नासा का मुख्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, नासा की स्थापना 1958 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, जो आपका यूएसए में है। ठीक है, ये आपका है यूएसए में, या जिसे आप हिंदी में बोलते हो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है यूएसए की फुल फॉर्म। ठीक है, यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है। ये आपकी पोटोमैक। ठीक है, वाशिंगटन ये आपकी है पोटोमैक नदी के तट पर। पोटोमैक नदी के तट पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम बताइए। नासा, ये आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। यूएसए की स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये तो आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। एक हमारी इंडिया या भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। ठीक है, और अब यहां से पूछता है कि इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च RESEARCH रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसरो का मुख्यालय और इसरो की स्थापना। इसरो की जो स्थापना आपकी हुई थी 1969 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसरो का जो आपका मुख्यालय है वो आपका है बंगलुरु में। ठीक है, ठीक है, जो आपका कर्नाटक में है।
कहीं आपको ये देगा बेंगलुरु, कहीं आपको देगा बेंगलोर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने एक क्वेश्चन में कम से कम मैंने आपके 6 से 8 क्वेश्चन बता दिए इसी एक क्वेश्चन में। एक बार फ्रेंड्स और देख लो। नासा, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो आपका यूएसए में है, जिसे आप बोलते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो आपका वाशिंगटन है वो किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक। ये तो आपकी है यूएसए की स्पेस एजेंसी, एक हमारी अपनी है भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। और इसरो का मुख्यालय आपका है बेंगलोर, जो आपका है कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक क्वेश्चन मैंने इतने क्वेश्चन बता देना। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ ना, बस आप उन्हें जो देखना। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा अपना एक रूल है पहले टॉपिक पढ़ाना फिर उसके क्वेश्चन बताना जो पिछले 20 साल में आए हैं, और वे भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा आपको नहीं पढ़ाएगा और यदि कोई आपको ऐसा पढ़ा देना तो मैं आपसे खुद बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो छोड़ देना। क्वेश्चन 2 है आपका सेबी। सेबी का फुल फॉर्म पूछी इसने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये पूछता है कि स्थापना कब हुई थी? 1988 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो आपका महाराष्ट्र में है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से 2 क्वेश्चन और पूछता है। सबसे पहले पूछेगा सेबी की स्थापना जो आपकी हुई थी 1988 में। नंबर 2 क्वेश्चन यहां से पूछता है सेबी का मुख्यालय जो आपका मुंबई में है, और मुंबई आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये मुंबई राजधानी है किसकी? महाराष्ट्र की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी अभी आया था कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ईईजी। ठीक है, जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि ईईजी का प्रयोग किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। इसका प्रयोग होता है मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क के लिए। ठीक है, एक आपका और है जिसका नाम है, उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी। ठीक है, यहां से भी पूछता है कि ईसीजी की फुल फॉर्म और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ईसीजी, इसका नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका प्रयोग आपका होता है हृदय के लिए, हृदय के लिए, जिसे आप बोलते हो हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि ईईजी मशीन का प्रयोग किसकी जांच के लिए होता है? मस्तिष्क की जांच के लिए, और ईसीजी का प्रयोग होता है हृदय की जांच के लिए। जो आपको ये है कार्डियो, कार्डियो इसे बोलते हैं हृदय। ठीक है, जो आपको कार्ड होता है, आपको वो नहीं होता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, इन्हें आप बोलते हो हृदय विशेषज्ञ, हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, जो आपके हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय विशेषज्ञ। इसलिए ये क्या आपका कार्डियो। ठीक है, तो यहाँ क्या कार्डियो, तो इसलिए इस मशीन का प्रयोग हृदय की जांच के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पेन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेन का अर्थ 2 होता है। एक तो आपका होता है बैंकिंग सेक्टर में
जिसे आप बोलते हो परमानेंट अकाउंट नंबर, और एक इसका होता है यूज कंप्यूटर या इंटरनेट सेक्टर में, जिसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। एक आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन वहाँ ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही देगा, या तो आपको ये देगा या फिर ये, ठीक है। जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है ये आपका होता है बैंकिंग सेक्टर में यूज, बैंकिंग सेक्टर में। और जो आपका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क ये आपका होता है इंटरनेट या कंप्यूटर सेक्टर में, इंटरनेट या कंप्यूटर सेक्टर में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका LIC, LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हिंदी में बोलते हैं जीवन बीमा निगम, चाहो तो आप लिख लो जीवन बीमा निगम, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से भी आपसे दो क्वेश्चन आएंगे, कहीं तो सीधा आपको बस ये देगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और कहीं आपको देगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछता है कि LIC की स्थापना कब हुई थी, LIC की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। एक इसी के जैसा है जिसे आप बोलते हो GIC, GIC, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप हिंदी में बोलते हो साधारण बीमा निगम, लो लिख लो साधारण बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, ठीक है फ्रेंड्स। GIC की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1972 में, ठीक है फ्रेंड्स। LIC पूछे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC की स्थापना 1956 में। GIC पूछे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC की स्थापना 1972 में। नेक्स्ट आपका ADB का पूर्ण रूप बताइए, मतलब फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कई बार आपसे हिंदी में पूछेगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, या एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। लो आप इसे हिंदी में लिख लो एशियाई विकास बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से दो क्वेश्चन पूछता है आपसे वो ADB की स्थापना और इसका मुख्यालय। ADB की स्थापना कब हुई थी आपकी 1966 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपका मनीला में, इसका मुख्यालय आपका मनीला में। और मनीला आपका कहाँ पर है, फिलीपींस में, क्योंकि ये फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार वो देखो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में, जो आपका फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट आपका MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ से इसके जैसे ही दो और है जो आपसे पूछता है। एक आपसे पूछेगा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे आप बोलते हो संसद के सदस्य या सांसद सदस्य। एक आपसे पूछता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप इन्हें भी लिखो। चलो इसे तो आप यहाँ लिख लो MP तो, ठीक है, जिसे आप बोलते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और एक आप लिखो MLC, उसे आप यहाँ लिख लो MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है फ्रेंड्स। MLA पूछे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC पूछे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MP पूछे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फ्रेंड्स कुछ और है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, बस आप अपने नोट्स जरूर बना लेना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फ्रेंड्स ये कुछ और है, ठीक है, जल्दी से आप इन्हें देखो। सबसे पहला एड्स, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब यहाँ से ये पूछता है आपसे कि एड्स किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है, या बैक्टीरिया से होता है, जिसे आप बोलते हो जीवाणु या विषाणु से, या फिर प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये एड्स आपका होता है वायरस से, ये आपका वायरस से होता है, ठीक है। जो आपका वायरस होता है उसका नाम होता है HIV से, HIV, ठीक है। अब आपसे ये पूछता है कि HIV की बताओ फुल फॉर्म, तो इसकी होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। एड्स पूछे तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स आपका होता है वायरस से, ठीक है, और ये आपका होता है HIV से, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे कि एड्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, या क्या चीज होता है इससे प्रभावित? तो इससे होता है शरीर की सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। जो एड्स होता है ये शरीर की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया WHO, ठीक है, इसके फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये तो आपका क्या नाम है WHO है, WTO नहीं है, वो तो आपका WTO होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप हिंदी में बोलते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन। लो चाहो तो आप लिख लो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे ये पूछता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, WHO की स्थापना, तो आप उसे चलो यहाँ लिखो WHO की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसलिए आप हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हो, इसलिए हम सभी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस
मनाते हैं। ठीक है, एक आपका होता है WTO, उससे भी पूछता है बहुत बार, यहाँ लिखो उसे WTO। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे आप हिंदी में बोलते हो विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1995 में, 1995 में। ठीक है, हिंदी में आप इसे बोलते हो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहां से पूछता है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय यहां लिख लो, जो WHO का मुख्यालय है वो आपका कहां पर है? जेनेवा में। और ये कहां आपका? स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय आपका है जेनेवा में। ठीक है, ये आपका एक शहर है जो आपका स्विट्जरलैंड देश में है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, यहां से एक क्वेश्चन फिर बनता है कि स्विट्जरलैंड जो कंट्री है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी बर्न। इसकी जो राजधानी है वो आपकी है बर्न। ठीक है, जो आपका ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहां पर? आपका जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी आपका कहां पर है? यही आपका ये जेनेवा में। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, मतलब कि WHO और WTO का मुख्यालय सेम है आपका जेनेवा में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, नीति। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से आपसे पूछता है क्वेश्चन कि नीति आयोग को पहले क्या कहा जाता था, या नीति आयोग का पहले क्या नाम था? इसको पहले बोला जाता था योजना आयोग, इससे पहले बोला जाता था योजना आयोग, योजना आयोग। ठीक है, इसको बाद में बदलकर इसका नाम हो गया नीति आयोग। और कब से हुआ ये? ठीक है, या आपसे ये पूछेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, या आपसे फिर ये पूछेगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं वे? प्रधानमंत्री। और इस समय कौन है वे आपके प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? नरेंद्र मोदी, जो आपके PM है। ठीक है, एक बार और समझो, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर, मतलब कि बाद में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। कब? 1 जनवरी 2015 को। पहले आपसे ये पूछता था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन अब आपसे ये पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 60। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि सार्क की स्थापना कब हुई थी और सार्क का मुख्यालय। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय, ठीक है, आपका है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू। और काठमांडू आपका नेपाल में है। ये नेपाल की राजधानी है। कहाँ पर आपका? ये नेपाल में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है जो आपका बहुत बार पूछता है कि जो नेपाल की मुद्रा क्या आपकी रुपया है। ठीक है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का स्थापना 1985 में और इसका मुख्यालय काठमांडू जो आपका नेपाल में। नेक्स्ट है आईसीसी किसका लघु रूप है? इसका मतलब इसने ये पूछा कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, अब यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछता आपसे हो आईसीसी की स्थापना और इसका मुख्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1909 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है आपका दुबई में। कहां पर है? दुबई में। और दुबई आपका है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, जिसे आप बोलते हो यूएई। जिसे आप बोलते हो यूएई, इसे बोलते हो आप इंग्लिश में यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और यहां से ये पूछता है कि यूएई की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी या संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या आपकी? अबू धाबी। अबू धाबी। ठीक है, इसकी राजधानी है। और सेम एक ऐसी है जो इससे मिलता जुलता है। ये तो आपका है इंटरनेशनल है। एक आपका होता है अपना इंडिया वाला बीसीसीआई, वो भी आपसे पूछता है बहुत बार। बीसीसीआई, इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां भी आपसे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। बीसीसीआई की स्थापना और इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका मुख्यालय बीसीसीआई का आपका है मुंबई में। कहां पर आपका? मुंबई में, जो आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एफएओ की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां भी आप सब 2 क्वेश्चन बनते हैं। एफओ की स्थापना, एफएओ की स्थापना और इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय है आपका रोम में। कहां पर है? रोम। और रोम है आपका इटली में। कहां पर आपका? इटली में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका यूनिसेफ की फुल फॉर्म बतानी है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। एक आपसे पूछता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जो आपका यूएसए में है। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एप्पल सिटी किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को। इसे आप बोलते हो एप्पल सिटी, ये आपसे पूछा था एप्पल सिटी। ठीक है, ये तो इसका मुख्यालय। एक आपसे पूछता है कि यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 11 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बस आप अपने नोट्स ज़रूर बना लियो, मैं बार बार बोलता हूँ। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स में से एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी यानी FAO, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये आपका है 1945। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने गलती से आपको 1948 लिखवा दिया था।